क्या आपके भी गुड़हल के पौधे में इस तरह से कलियां पीली हो जा रही है और पीला होके इस तरह से गिर जा रही है? तो दोस्तों क्या कारण है जो कलियां इस तरह से सूख के गिर जा रही है, खिल नहीं पा रही है? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी क्या कारण से जो है हमारे गुड़हल के पौधे में कलियां जो बन रही है वो खिल नहीं पा रही है, सूख के गिर जा रही है। मेरे पौधे में इस तरह से बहुत कलियां जो इस तरह से सूख जा रही है, आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरह से। तो दोस्तों इसका 2-3 कारण है जिसके वजह से हमारे पौधे में कलियां जो है सूख जा रही है, पीला हो जा रही है, वो गिर जा रही है, खिल नहीं पा रही है। तो दोस्तों आज के मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कविता के बगिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे गुड़हल के पौधे में ये कॉमन होता है कलियों को सुखा के गिरा देना, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती है हमारे गुड़हल के पौधे में जो कलियाँ बनती है वो पीली होके सूख के गिर जाती है। तो दोस्तों क्या कारण होता है जो ये सूख के गिर जाती है? तो दोस्तों पॉइंट नंबर 1, तो हमारे पौधे का जो जड़ होता है, जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती है, धूप तेज होता है, वैसे वैसे हमारे पौधे का जो जड़ है वो गर्म होने लगता है, हीट होने लगती है। उसके वजह से भी होता है दोस्तों, जो कलियाँ बनती है वो सूख के गिर जाती है, पीली होके गिर जाती है, वो कलियाँ खिला नहीं पाती। क्योंकि दोस्तों ऐसा तभी होता है जब हम अपने जो गमले होते हैं, हमारे गमले होते हैं, उस गमले को हमें ज़मीन में रखते हैं, किसी स्टैंड के सहायता से नहीं रखते हैं, तो वो डायरेक्ट ज़मीन से सटा हुआ रहता है दोस्तों। और उसी के वजह से जब गमला हीट होता है तो हमारे पौधे का जो जड़ है वो भी हीट होने लगता है धीरे धीरे। तो उसी के कारण हो सकता है हमारे पौधा जो है उसमें जो कलियाँ बनती है वो पीली होकर गिर जाती है, खिल नहीं पाती है। दोस्तों पॉइंट नंबर 2, आपको देखना है कि आपके गमले की मिट्टी जो है इस तरह से टाइट हो जा रही है। इस तरह से जो मिट्टी है वो सूख जाना, मिट्टी की नमी ना होना। तो दोस्तों इस तरह से अगर मिट्टी ज़्यादा सूख जाती है, आज का डेट में इतना गर्मी हो रही है और हम अचानक से पानी दे देते हैं, तो उससे भी क्या होता है हमारा पौधा जो स्ट्रेस में चला जाता है। उसके वजह से भी जो कलियाँ हैं वो झड़ने लगती है और खिल नहीं पाती है और पीला होकर गिर जाती है। तो दोस्तों हमें ये गलती नहीं करनी है। अभी खास करके गर्मियों में हमें अपने पौधे की जो मिट्टी है उसको इतनी ड्राई सुखाना नहीं है, क्योंकि दोस्तों हम अपने पौधे की जितनी मिट्टी को नमी रखेंगे उतनी अच्छी हमारे पौधे में फ्लावरिंग होगी और हमारा जो पौधा है उसमें जो कलियां बनती है सूख के गिरेगी नहीं। क्योंकि दोस्तों अभी बहुत तेज धूप हो रहा है और अभी इस टाइम हमारे पौधे में दोनों टाइम पानी चाहिए, सुबह शाम। तो हम अगर सुबह शाम पानी नहीं देते हैं तो हमारे पौधे की जो मिट्टी है इस तरह से सूख जाती है और वो जो है स्ट्रेस में चल जाते हैं। जब हम अचानक फिर से सुबह पानी देते हैं तो हमारा पौधा जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है, तो इस जो कलियाँ बनती है वो पीली होकर गिर जाती है। तो दोस्तों ये बात का भी ध्यान रखना कि हमारे मिट्टी जो है उसको नमी बना के रखें। दोस्तों पॉइंट नंबर 3, हमारे पौधे का जो जड़ है दोस्तों उसको भी देखना कहीं वो मिट्टी से बाहर तो नहीं हो गया, क्योंकि दोस्तों तब भी हमारे पौधे जो है उसमें जो कलियां बनती है वो ड्रॉप हो जाती है, सूख के गिर जाती है, खिल नहीं पाती। क्योंकि दोस्तों कभी कभी होता है कि हमारे पौधे जो होते हैं उसमें गमला अगर छोटा है गुड़हल के पौधे का तो उसमें रूट जो है बंद हो जाता है और पूरे गमले में फैल जाता है। तो इस तरह का भी आपको ध्यान देना है दोस्तों। इसीलिए 15 दिन में 20 दिन में एक बार आपको गुड़हल के पौधे को गुड़ाई करते रहना है, तभी जाके आपको पता चलेगा कि हमारे पौधे में रूट बॉन्ड हो रही है कि नहीं हो रही है। क्योंकि दोस्तों अगर उससे भी क्या होता है हमारे पौधे में कलियां जो है गिर जाती। तो मेरे पौधे में तो रूट बॉन्ड नहीं हो रही दोस्तों। ये देखिए मैंने इतनी दूर तक मिट्टी को खोद दी है तो इसमें अभी उस तरह से रूट नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से आपको करके देखना है दोस्तों। पॉइंट नंबर 5, दोस्तों कभी कभी होता है कि हमारे पौधे जो होते हैं उसमें जो कलियां बनती है यूं के अंदर जो काला काला कीड़ा पनप जाता है दोस्तों, उस कीड़े को हम लोग देख नहीं पाते हैं। और वो जो कीड़ा है इतना खतरनाक कीड़ा होता है कि उसमें सारे जितने सारे हमारे कलियों में रस रहता है वो सारे रस को चूस लेता है धीरे धीरे करके। और उसी के वजह से जो क्या होता है हमारे कलियां जो खिल नहीं पाती वो फूल नहीं दे पाता है और वो सूख के गिर जाती है। तो दोस्तों इसके लिए हमें ये देखिए इस तरह से जो मिलीबग होते हैं, व्हाइट कीड़े होते हैं, काले कीड़े होते हैं, वो लग जाते हैं और धीरे धीरे रस को चूस लेते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं इस मेरे कली में इसमें जो है ये यहाँ पे एक मिलीबग लगा हुआ है और ये धीरे धीरे पूरा रस को चूसने लगा था। ये फूल आप देख सकते हैं इस कली को ये सूखने लगा। तो दोस्तों इस सब से छुटकारा पाने के लिए आप चाहे तो नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, या तो फिर दोस्तों आप मिलीबग को हटाने के लिए किसी फंगिसाइड या पेस्टिसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
दोस्तों फंगीसाइड या पेस्टिसाइड का स्प्रे करने से क्या होता है, हमारे पौधे में जो काले काले कीड़े लगे हुए होते हैं जो हमारी कलियों को खराब कर देते हैं, उनसे वो दूर हो जाएंगे। और दोस्तों आपका जो कलियां बन रही है वो खिल पाएगी, इस तरह से उसमें फूल बनेगी। जो कलियां इस तरह से खिल रही है वो खिल पाएगी, कलियां सूखेगी नहीं। तो दोस्तों यहाँ मैं अपने गुड़हल के पौधे के कलियों में स्प्रे करने के लिए यहाँ मैं फंगीसाइड पाउडर ली हूँ। दोस्तों ये साफ फंगीसाइड पाउडर है। दोस्तों इसे आप 15 दिन में एक बार अपने पौधे में स्प्रे कीजिए। आपका पौधा जो कलियाँ सूखा रही थी, पीली होकर गिर जा रही थी, वो सूखना बंद हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये काले काले कीड़े जो होते हैं दोस्तों वो सारे दूर होंगे इस फंगीसाइड पाउडर से। या तो फिर दोस्तों आप किसी इंसेक्टिसाइड को भी स्प्रे कर सकते हैं, या तो फिर आप नीम ऑयल भी स्प्रे कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे पास इन दोनों में से नहीं कोई भी नहीं था, मेरे पास यही है, तो मैं इसी का स्प्रे करूंगी और अपने पौधे से इन सारे समस्या से छुटकारा करूंगी। तो दोस्तों इसका स्प्रे करने के लिए आपको यहाँ 1 लीटर पानी लेना है। और इस 1 लीटर पानी में ये देखिए मैं यहाँ 1 चम्मच नहीं ली हूँ दोस्तों, ये मेरा आधा चम्मच है। तो आपको इतना लेना है और घोल लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको स्प्रे कर लेना है अपने सारे पौधे में, जितने सारे आपके गुड़हल के पौधे हैं दोस्तों, और जिसमें भी इस तरह से कलियां जो है सूख के गिर जा रही है, आप सब में स्प्रे कर लीजिए। और स्प्रे एकदम हाई प्रेशर में कीजिएगा दोस्तों। ये देखिए इस तरह से आपको स्प्रे कर लेना है। या तो फिर दोस्तों इस जो हमने फंगीसाइड पाउडर का लिक्विड बनाया तो उसे आप डायरेक्ट मिट्टी में भी दे सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर मिट्टी में भी हमारे फंगस लगे हुए होंगे तो वो सारे दूर होगा। आप 2 तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों पॉइंट ना, हमारे कलियों की गिरने का कारण दोस्तों, अगर हमारे पौधे में कैल्शियम की कमी हो जाती है या तो फिर पोटेशियम की कमी होने के कारण भी दोस्तों इसमें जो है कलियां गिर जाती है, वो खिल नहीं पाती है। तो दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या होगा, तो दोस्तों कैल्शियम और पोटेशियम को पूरा करने के लिए आपको यहाँ देना क्या होगा। तो दोस्तों आज का जो खाद है दोस्तों पोटेशियम से भरपूर होता है दोस्तों, केले का छिलका। तो केले के छिलके को दोस्तों मैं यहाँ आज ली हूँ। तो दोस्तों कैल्शियम को पूरा करने के लिए आपको लेना क्या होगा, और पोटेशियम को तो दोस्तों मैं यहाँ ली हूँ केले के छिलके का पाउडर। दोस्तों आपको लेना है केला का छिलका, उसको सुखा के पाउडर बना लेना है। और दोस्तों यहाँ मैं ली हुई हूँ कैल्शियम पाउडर। ये आप देख सकते हैं ये कैल्शियम पाउडर है दोस्तों। इसे हम वेस्टर्न चूर्ण या कैल्शियम कार्बोनेट से भी जानते हैं। तो दोस्तों ये दोनों को आपको लेना है। ये पोटेशियम जो है दोस्तों, ये केले का छिलका आपको महीने में नहीं तो 15 दिन में एक बार देना है। और ये जो कैल्शियम है दोस्तों, इसे आपको महीने में एक बार देना है। तभी जाके हमारे पौधे में जो कलियां खिल नहीं पा रही थी दोस्तों, वो खिलना शुरू हो जाएगी। और जो कलियां सूख के गिर जा रही थी, वो कलियां सूख के गिरेगी नहीं। तो दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपकी मिट्टी जो है उसको आपको अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेना है। इस तरह से आपको गुड़ाई कर लेना। गुड़ाई करने के बाद दोस्तों आपको ये जो कैल्शियम पाउडर है दोस्तों, इसे आपको 1 चम्मच देना है। उससे ज्यादा नहीं देना है दोस्तों, आपको 1 ही चम्मच देना, क्योंकि ये 10 इंच का गमला है दोस्तों। तो इसमें आपको 1 चम्मच कैल्शियम पाउडर देना है। उसके बाद दोस्तों जो हम यहाँ केले का छिलके का पाउडर बना के रखी, तो इस पाउडर को आपको दे देना है। इस तरह से आपको दे देना है। तो दोस्तों यहाँ मैं 2 चम्मच दी हूँ केले के छिलके का पाउडर। और इसे आपको ये जो केले के छिलके का पाउडर है दोस्तों, आपको 15 दिन में एक बार देना है। तभी जाके आपका जो पौधा इस तरह से फूल और कलियों से भरा रहेगा। और इतनी सुंदर फूल खिलेगी दोस्तों। और आपका जो पौधा है उसमें कलियां जो सूख के गिर जा रही थी, पीली होके गिर जा रही थी, वो सूखना भी बंद हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको पानी देना है, क्योंकि ये जो कैल्शियम और हमने पोटेशियम का खाद दिए दोस्तों, इसको हमें इस तरह से मिला लेना है। उसके बाद हमें पानी दे देना है। इसमें इस तरह से आपको पानी देना है। और दोस्तों ये जो फंगीसाइड का आपने स्प्रे किया है, इसका स्प्रे आप शाम के शाम कीजिएगा दोस्तों, सुबह के टाइम नहीं कीजिएगा। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।